दोपहर की कड़ी धूप में काले शीशों वाली कार कच्चे रास्ते से गुजरती हुई गांव के अंतिम छोर पर पहुंची। कार के रुकते ही धूल का गुबार उठा, जैसे बीते वर्षों की यादें हवा में बिखर गई हों। कार से उतरे अमिताभ राय, देश के जाने माने उद्योगपति, अरबों की संपत्ति, बड़े शहरों में आलीशान बंगले, लेकिन दिल पूरी तरह खाली। यह हवेली शांतिनिकेतन उसकी पत्नी नंदिनी का सपना थी। 5 साल पहले नंदिनी ने कहा था, अमित, मुझे शहर की चकाचौंध नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां सन्नाटा भी सुकून दे। 2 साल बाद एक सड़क हादसा और नंदिनी हमेशा के लिए चली गई। उस दिन के बाद से अमिताभ जिंदा तो था, लेकिन जी नहीं रहा था। अजनबी निशान। जैसे ही अमिताभ ने हवेली के गेट की ओर देखा, उसके कदम रुक गए। गेट पर नया रंग, आंगन साफ, सूखे पौधों की जगह हरी घास और तुलसी के पास जलता दिया। यह कैसे हो सकता है? उसके दिल में अजीब सी घबराहट हुई। यह जगह तो सालों से बंद थी। उसने गेट खोला, कोई चरमराहट नहीं, जैसे किसी ने हाल ही में तेल डाला हो। अंदर से बच्चे के हंसने की आवाज आई। अमिताभ का दिल धक से रह गया। सामना बरामदे में कदम रखते ही वह दृश्य दिखाई दिया जिसने उसकी सांसें रोक दी। एक छोटी बच्ची फर्श पर बैठी टूटी गुड़िया से खेल रही थी। एक नन्हा बच्चा घुटनों के बल रेंग रहा था और पास ही एक दुबली पतली औरत कपड़े तह कर रही थी। कमरे में बासीपन नहीं था, हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू थी और ताजे खाने की महक। तुम लोग? अमिताभ की आवाज सख्त थी। औरत घबरा गई, कपड़े हाथ से गिर गए। माफ कीजिए साहब, मैं सब समझा सकती हूँ। समझाना क्या है? यह अवैध प्रवेश है, मैं पुलिस बुला सकता हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही बच्ची माँ के पीछे छिप गई। बच्चा रोने लगा। औरत जमीन पर बैठ गई। मत बुलाइए साहब, मेरे पति की मौत हो गई, काम छूट गया, मकान मालिक ने निकाल दिया, हम सड़कों पर थे। फिर बच्ची ने धीमे से पूछा, माँ, आज फिर पुल के नीचे सोएंगे? यह एक वाक्य अमिताभ के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। शर्त? लंबी खामोशी के बाद अमिताभ बोला, ठीक है, 10 दिन, सिर्फ 10। पीछे के पुराने क्वार्टर में रहोगी, मेरे सामने नहीं आओगी, शोर नहीं होगा। औरत ने सिर झुका दिया। धन्यवाद साहब। अजीब एकांत। अगले कुछ दिन अजीब थे। ऊपर के कमरे में अमिताभ तस्वीरों में खोया हुआ, पीछे के क्वार्टर में सुमन अपने बच्चों पीहू और मोहन के साथ। हवेली में अब पूर्ण सन्नाटा नहीं था। धीमी लोरी, बच्चों की दबाई हुई हंसी, बर्तनों की हल्की आवाज, और यह सब अमिताभ के दिल में कुछ बदल रहा था। रात का सच। एक रात अमिताभ को सीने में तेज दर्द उठा, सांस रुकने लगी, हाथ कांपने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय सुमन ऊपर आई। साहब, उसने बिना देर किए दवा दी, पानी दिया, सहारा दिया। कुछ देर बाद अमिताभ की सांसें सामान्य हुई। अगर तुम नहीं होती, अमिताभ की आवाज टूट गई। इंसान बनता इंसान। उस दिन के बाद सब बदल गया। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इस हवेली की केयरटेकर हो। यह नौकरी है, एहसान नहीं। सुमन रो पड़ी। मैं ईमानदारी से काम करूंगी साहब। गांव की साजिश। गांव के लोग खुश नहीं थे। पुराना चौकीदार, जलन, अफवाहें। यह औरत चरित्रहीन है। अमिताभ ने पहली बार खुलकर कहा, यह मेरा घर है और यह मेरा परिवार। नया घर। आज शांतिनिकेतन फिर से जिंदा था। जहां पहले यादों का बोझ था, अब जीवन था, और अमिताभ समझ चुका था,